सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं अक्षरों का महत्व पाठ को, जिसका आज भाग 3 हम समझेंगे इसी वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, फिर वह खेती करने लगा, उसके बाद वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद ही भाव संकेत आए। यह हमने पिछली वर्कशीट में समझ लिया था। अब आगे सबसे पहले हम कुछ चित्रों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ चित्र और इनके बारे में यहाँ दाईं तरफ बताया भी गया है। जैसे मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र हैं, ये जो यहाँ पर बने हुए हैं ना बाईं तरफ, ये मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र हैं। तो यहाँ पर ये जो चित्र हैं दाईं से बाईं की ओर क्रम से, मतलब जैसे जैसे मैं अब आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि पहला है तूफान का देवता, तो ये जो चित्र बना हुआ है ये तूफान का देवता, इस तरह से वो उसको दिखाते थे, जो सारे आकाश को घेर लेता है। ठीक है, तो शायद वो बादलों को, काले बादलों को ऐसा कहते होंगे। फिर दूसरे नंबर पर है नगाड़ा, यानी यहाँ पर ये जो चित्र बना है वो नगाड़ा का चित्र बना हुआ है। फिर उसके बाद है पंखों से सुशोभित नगाड़ा, यानी जब वो उसको सजा देते थे नगाड़े को तो इस तरीके का चित्र बनाते थे। फिर है द्रोणकाक। द्रोणकाक होता है जैसे खेतों में हम पक्षियों को उड़ाने के लिए खड़ा करते हैं ना एक पुतला, उसको कहते हैं। उसके बाद फिर है कौवा, ये कौवा बना हुआ है। और उसके बाद दवाखाने में आदमी, यानी कि ये इस तरह से शायद चित्र दवाखाने में आदमी का बनाते वो लोग होंगे। तो अपने भावों को, जो भी चीज़ बतानी होती थी, वो उन चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। फिर चित्र संकेतों के बाद ही भाव संकेत अस्तित्व में आए और धीरे धीरे शायद अक्षर बने होंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, यानी 6000 साल पहले ही लोगों ने अपने आप को, अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी जब आदमी ने लिखना सीखा तो एक नया युग आरंभ हुआ। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा कि सभ्य, यानी सभ्यता की ऐसे बोला गया कि भाई हाँ, अब थोड़ा बहुत उसने विकास कर लिया है तो वो सभ्य बन गया, क्योंकि अब वो अपने चीज़ों को, अपने विचारों को लिखता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया ना, तब से ही इतिहास का आरंभ हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो जब लिखा ही नहीं तो हमें पता भी नहीं कि क्या होता होगा। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी आपको भी अगर अपना इतिहास जानना है तो आपके दादा परदादा या जब से किसी ने लिखना शुरू किया होगा आपके बारे में, या आपके परिवार के बारे में, आपके खानदान के बारे में, तब से आप उसको, इतिहास को जान पाएंगे। उससे पहले क्या हुआ वो तो नहीं जान सकते ना। तो ठीक इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि जब से इंसान ने, मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास बनता चला गया, और उससे जो पहले का समय था जब कुछ नहीं पता कि क्या होता था, कैसे होता था, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए अब इसी गद्यांश के आधार पर अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं।
तो पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने समझा भी था। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, उसको समझने की ज़रूरत है। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी देखिए अनादि काल एक शब्द है, इसमें जो रेखा वाला शब्द है जिसके नीचे रेखा डली हुई है, इसका अर्थ होता है कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत या उसका अंत नहीं हो। तो यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, तो यानी अनादि, अन आदि। तो जो आगे ये जो अन्न जुड़ा है ना, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से ही बने हुए हैं। आपको क्या करना है कि इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि असफल, सफल के आगे इसमें हमने अ जोड़ा है, वो मैंने यहाँ पर लिख के समझाया है। अ जमा सफल, असफल। यानी जब हम सफल में कोई आगे कोई भी शब्द या अक्षर जोड़ देते हैं जिससे उसका मतलब बदल जाता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द के शुरू में अगर कुछ जोड़ेंगे तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। इसी तरह अनुचित, अनुचित को कैसे लिखा जाता है? अन जमा उचित। फिर तीसरा शब्द है अपरिचित। तो परिचित में जब हम अ जोड़ेंगे, अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपरिचित। इसके बाद है अदृश्य, यानी अ जमा दृश्य, दृश्य के आगे हमने उपसर्ग अ जोड़ा है, अदृश्य। इसी तरह शब्द है अनावश्यक। तो अनावश्यक कैसे बना? अन जमा आवश्यक, अनावश्यक। और फिर आखिरी शब्द है अनिच्छा, यानी अन जमा इच्छा। इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो अब आपको समझ में आया, यानी किसी मूल शब्द के आगे कोई हम शब्द या अक्षर जोड़ें तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जिससे उसका मतलब बदल जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, क्या होता अगर भाषा ना होती? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इसमें आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे को जो समझ में आया, मुझे जो समझ में आया वो मैंने यहाँ लिखा कि भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होता। हम अपने विचारों को दूसरों से शेयर नहीं कर सकते थे, किसी से बात नहीं कर पाते और पूरी दुनिया को जान नहीं पाते। भाषा के बिना जग यानी दुनिया सुनसान है और भाषा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। भाषा के माध्यम से ही हम सबकी बातें समझ सकते हैं ना, और भाषा से हम किताब भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। फिर चौथा प्रश्न है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। जब अक्षरों की खोज हुई तभी तो हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। फिर आखिरी प्रश्न है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानव के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। फिर धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आ गए। इस तरीके से अक्षरों की शुरुआत हुई 6000 साल पहले और धीरे धीरे इस तरीके से अक्षर अस्तित्व में आए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।